जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों के बाहर एक फलदार पेड़ लगाए हुए थे। कबूतर बहुत मेहनती था। उसने अपने घर के बाहर अंगूरों की बेलें लगाई हुई थी और मिट्ठू तोते ने अपने घर के बाहर एक अमरूद का पेड़ लगाया हुआ था। वहीं चिड़िया का एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जहाँ मीठे मीठे आम लगे हुए थे। उसी जंगल में एक गोरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे जो बहुत आलसी थे। उन्होंने भी अपने घर के बाहर एक सेब का पेड़ लगाया हुआ था, मगर वो कौवे अपने पेड़ की रक्षा नहीं करते थे। गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, अब कोई पक्षी भी हमें भोजन नहीं देता क्योंकि हम आलसी हैं। तुम जाओ दूसरे जंगल और मेरे मामा जी से कुछ पैसे उधार ले आओ। गौरी, मुझे थोड़ी सी खिचड़ी बना कर दे दो। अगर मुझे भूख लगी तो मैं रास्ते में खा लूँगा। मुझे पता है कालू कि तुम भूखे पेट कहाँ उड़ने वाले हो, इसलिए मैंने खिचड़ी बनाकर इस डिब्बे में रख दी है। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल के लिए उड़ जाता है। वो रास्ते में जाता हुआ बोलता है, मुझे तो अभी से भूख लग रही है, पहले थोड़ी खिचड़ी खा लेता हूँ, फिर जाऊँगा दूसरे जंगल। कालू कौवा खिचड़ी खाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठता है। वो जैसे ही खिचड़ी खाने लगता है तो वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। कौवे बेटा, मैं वो सामने सूखे पेड़ के तने में रहती हूँ। मैं कल से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। कौवा था तो बहुत लालची, मगर उसके पास बहुत सारी खिचड़ी थी, इसलिए वो आधी खिचड़ी बूढ़ी चिड़िया को दे देता है। लो माँ जी, ये खिचड़ी खा लो, मेरे पास बहुत है, आधी मैं खा लेता हूँ और आधी आप खा लो। बूढ़ी चिड़िया कौवे से खिचड़ी लेकर खा लेती है। तुम बहुत अच्छे कौवे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ बेटा, क्या मांगना चाहते हो तुम? ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। सच? क्या सच माँ जी? हाँ बेटा, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? माँ जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर के बाहर जो सेब का पेड़ है उस पर मीठे मीठे सेब लग जाए। ठीक है बेटा, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे घर लौटने से पहले उस पेड़ पर सेब लग चुके होंगे। फिर कालू कौवा खुशी खुशी घर वापस लौट जाता है। दूर से ही कालू कौवा अपना सूखा हुआ पेड़ हरा भरा देखकर बहुत खुश हो जाता है। गौरी, गौरी कहाँ हो? बाहर आओ। फिर गोरी कौवी भी अपने घर से बाहर आ जाती है। हाय, मैं मर गई कालू जी, ये हमारा पेड़ कैसे हरा भरा हो गया और इस पर मीठे मीठे सेब भी लग गए हैं। फिर कालू कौवा सारी बात गोरी कौवी को बताता है। गौरी, मैंने उस बूढ़ी चिड़िया को आधी खिचड़ी दी और उसने मेरी इच्छा पूरी कर दी। गौरी, अब तुम खुश हो ना? हमारे भोजन की चिंता खत्म हुई। हाँ कालू जी, अब हम मीठे मीठे सेब खाएंगे। माँ जी, जल्दी से आ जाएं, आज मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई है। नहीं गौरी बेटी, आज मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी हैं। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत निराश हो जाती है। तुम ये खिचड़ी मुझे दे दो, मैं किसी गरीब पक्षी को ये दे दूंगी और तुम मुझे दांत के दर्द की दवा ला दो। ये कहकर वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बुढ़िया कहीं की, चलो कालू घर चले, अब हमें इस बुढ़िया से भला क्या लेना देना। फिर वो कौवे बहुत गुस्से में घर चले जाते हैं, मगर जब वो घर वापस आते हैं तो उनका पेड़ सूख चुका था और उनका घर भी टूट चुका था। कौवा और कौवी वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू, कालू, बहुत बुरा हुआ, सब चला गया, जो आया था वो भी चला गया। फिर वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ आ जाती है। तुम जैसे लालची पक्षियों का यही अंजाम होता है। ये कहते हुए वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। कौवा और कौवी रोते रह जाते हैं। प्यारे दोस्ती से हमें सीख मिलती है कि कभी लालच ना करो, क्योंकि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी हाथ धोना पड़ता है। आपका धन्यवाद। वो गोरी कौवी अपने घोंसले में लेटी हुई थी। वो कालू कौवे से कहती है, पति जी, एक बात कहूँ? कहो कहो गौरी, क्या बात है? कालू जी, ये घर बहुत पुराना है, क्या हो अगर वो बूढ़ी चिड़िया हमें एक नया घर दे दे? इसके लिए मुझे कल फिर से खिचड़ी लेकर जाना होगा। कालू जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी।
अगले दिन वो ऐसा ही करते हैं। कालू की पत्नी खिचड़ी बनाती है और वो दोनों उसी बड़े पेड़ के नीचे चले जाते हैं। फिर कालू कौवा आवाज लगाता है, बूढ़ी माँ जी आए और खिचड़ी खा लें। कालू जी क्या आएगी वो बूढ़ी माँ जी? वो सामने सूखे पेड़ के तने में रहती है वो माँ जी, वो मेरी बात सुनकर जरूर आए। वो बूढ़ी चिड़िया कालू की आवाज सुनकर बाहर आती है। कव्वे बेटा, मुझे तो आज भूख नहीं है। माँ जी आप खाकर तो देखें, मैंने आज देसी घी वाली खिचड़ी बनाई है। फिर कवि के कहने पर वो बूढ़ी चिड़िया खिचड़ी खा लेती है। बोल बूढ़ी माँ जी, अब बोल भी। गौरी कवि मन ही मन में ऐसा कहती है। कव्वो, मैं खिचड़ी के बदले में हर पक्षी की एक इच्छा पूरी करती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? माँ जी हमारे लिए एक सुंदर सा घर बना दे, ऐसा घर जिसे देखकर जंगल के सभी पक्षी हैरान हो जाएं और मेरे मायके वाले देखकर बहुत खुश हो जाएं। गौरी कवि ऐसे ही एक सांस में सब कुछ कह देती है। आप दोनों घर लौट जाओ, आपके घर पहुँचने से पहले आपका घर तैयार हो चुका होगा। फिर वो कवि खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाते हैं। वहाँ जाकर कौवा और कवि बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत घर बन चुका था। रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर कौवों का घर देखने के लिए वहाँ आते हैं। गौरी बहन, ये आपने कैसे नया घर बना लिया? क्यों छोटी चिड़िया, हमारा नया घर नहीं हो सकता? हमने आज ही दूसरे जंगल के लकड़हारे से ये घर बनवाया है। गौरी, अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे तो पहले मेरा उधार तो चुका देते। ओए गंदे मोटी चोंच वाले तोते, चल भाग यहाँ से। हम पहले वाले आवारा और आलसी कौवे नहीं रहे, अब हम अमीर कौवे बन गए हैं। लौटा देंगे तेरे पैसे। और गंदी आंखों वाले कबूतर, आंखें बंद ही रखना, कहीं नजर न लगा देना मेरे घर को। गौरी कवि की बातें सुनकर वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी कवि तो अपने नए घर में बहुत खुश थी। कालू जी, मेरी माँ तो ये घर देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मत भूलो गौरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम तो मेरे सुंदर कालू जी हो, अब मेरी एक और बात मानोगे? बताओ बताओ पत्नी जी, अब क्या बात है? कालू जी, हम फिर से उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाएंगे और मैं अपने लिए इस बार गहने मांगूंगी। ये सुनकर कालू कौवा चुप रहता है। अगले दिन गौरी कवि कालू कौवे को सुबह सुबह ही उठा देती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, मैंने खिचड़ी बना ली है, चलो उठो मेरे साथ चलो। खिचड़ी लेकर वो दोनों कौवे फिर से उड़ते हैं। वो उसी जगह पर जाते हैं। भूखा कौवा उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। एक पेड़ के नीचे कालू कौवे को रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा बहुत खुश होता है। मिल गया, मुझे रोटी का टुकड़ा मिल गया है। मैं ये रोटी का टुकड़ा जंगल में जाकर खाऊंगा, मजा आ जाएगा। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा उठाकर जंगल की तरफ लौट जाता है। जंगल में जाकर कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा खाने लगता है तो उसे उसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो बासी है, ये बासी रोटी का टुकड़ा है। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे भूखे पेट ही सोना होगा? नहीं, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा लेकर तोते के पास जाता है। तोते यार, मैं रोटी खा खा कर तंग आ गया हूँ। लो, ये रोटी का टुकड़ा तुम ले लो और मुझे अपना अमरूद दे दो। तोता अपने ध्यान बैठा अमरूद खा रहा था। कौवे की बात सुनकर तोता कौवे की तरफ देखता है। मेरे पास 2 अमरूद है, अगर तुम मुझे ये रोटी का टुकड़ा दोगे तो मैं अपने दोनों अमरूद तुम्हें दे दूंगा। लो तोते, ये रोटी का टुकड़ा तुम ले लो। कौवा तोते को रोटी का टुकड़ा देता है और तोते से दोनों अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। आज कई दिनों बाद रोटी खाऊंगा। ये रोटी मैं किसी खास जगह पर बैठकर खाऊंगा, नदी के पास या फिर झरने पर जाकर फूलों के पास। हाँ, मैं झरने के पास जाकर फूलों के पास बैठकर ही ये रोटी खाऊंगा। मिठू तोता वो रोटी उठाकर चला जाता है और झरने के पास जाकर खुशी खुशी रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालता है। छी छी, ये तो बासी रोटी है। वो कौवे का बच्चा मुझे उल्लू बनाकर मेरे अमरूद ले गया। वो बहुत बुरा है, वो गंदा है, वो दुष्ट कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाता है। तोता भागा भागा
कौवे के पास जाता है। कौवा अपने घर के बाहर बैठा मजे मजे से अमरूद खा रहा था। तोते को देखकर कौवा हंसने लगता है। क्या क्या रोटी का टुकड़ा बासी था? दुष्ट कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अफसोस दोस्त, अब तो मैंने दोनों अमरूद खा लिए और तुम उल्लू बन गए। छोड़ूंगा नहीं मैं भी तुझे। तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तोता रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, जब तक मैं कालू कौवे से बदला न ले लूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। तोते भैया, आपको अच्छी तरह मालूम है कालू कौवे का, फिर भी आप उस पर विश्वास कर लो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मिठू तोता एक हंडिया लेकर कौवे के पास जाता है और कौवे से कहता है, कौवे कौवे, मुझे ये जादुई हंडिया पुराने जंगल से मिली है। इस हंडिया में हम जो चीज भी डालेंगे दुगनी होकर बाहर निकलती है। क्या क्या ये सच है? अगर नहीं विश्वास तो देख लो। तोता उस हंडिया में एक मकई का भुट्टा डालता है और फिर कौवे से छुपाकर दूसरा मकई का भुट्टा अपने पंख से निकालकर हंडिया में गिरा देता है। कौवे कौवे, देखो हो गए दो। देखा, मैं तो अब अपनी जादुई हंडिया से ऐसी ही चीजें दुगनी करके खाया करूंगा। तोते तुम ये जादुई हंडिया मुझे दे दो। हाँ, लेकिन इसके लिए तुझे मेरे काम करना होंगे। मेरे लिए मीठा अमरूद लेकर मेरे घर आ जाओ, फिर मैं ये अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दे दूंगा। तोता अपनी हंडिया ले जाता है और कौवा जंगल जाता है। कौवा बहुत मुश्किल से पेड़ फिरकर मीठा अमरूद ढूंढता है और तोते के पास जाता है। अब मैं बनाऊंगा इस कौवे के बच्चे को उल्लू। मैं आ गया तोते, लो ये अमरूद ले लो और मुझे अपनी जादुई हंडिया दे दो। मैं तो भूल ही गया, अमरूद नहीं, तुम मेरे लिए चावल लेकर आओ, फिर ही मैं अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दूंगा। पहले वादा करो। वादा, पक्का वादा। कौवा भागता है और किसान के खेत से जाकर चावल इकट्ठे करने लगता है। कौवा शाम तक चावल के दाने इकट्ठे करता है और फिर वो चावल के दाने लेकर तोते के पास जाता है। तोते मैं ले आया, मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने ले आया हूँ। अब तुम अपनी ये जादुई हंडिया मुझे दे दो। कौवे, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इतनी आसानी से तुम्हें ये हंडिया दे दूं। ये चीजों को दो गुना करती है। जादुई हंडिया है ये, तुम कल मेरे लिए नाश्ता लेकर आना, फिर ही मैं अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दूंगा। कौवा निराश होकर अपने घर चला जाता है और फिर सुबह होते ही कालू कौवा जंगल से तोते के लिए नाश्ता ढूंढता है। बहुत खोज करने के बाद कौवे को एक नारियल का फल मिल जाता है। कौवा वो नारियल का फल लेकर तोते के पास जाता है। मैं ले आया, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आया हूँ। लो ये अपना नाश्ता लो और जादुई हंडिया मुझे दे दो। ठीक है, लो ये जादुई हंडिया तुम ले जाओ। फिर कौवा तोते को नारियल देकर वो हंडिया ले जाता है। अपने घर जाकर कौवा बहुत खुश था। अब ये जादुई हंडिया मुझे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बना देगी। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा अपना दाना हंडिया में डालता है, लेकिन दाना कब दुगना होने वाला था, क्योंकि तोते ने तो कौवे से अपना बदला लिया था। जो कौवे ने तोते को बासी